फिर भी रुकता नहीं है। हाँ, और ये भी हमने देखा इस विषय के कारण सिख समाज प्रेम करता है जी। क्योंकि हम यही बोलते हैं और कुछ बोलते गुरु तेग बहादुर जी की वाणी तो आपको पूरी याद है स्वामी जी। वो इन्होंने एक बार कहा तो मैंने कहा मेरी वाणी उच्चारण नहीं बनती, तो इन्होंने कहा था तो मैंने यही बोला। नौवें महल्ले के श्लोक महाराज जी पूरे हाँ, उस रिकॉर्डिंग, दिन गए सर ना। हाँ जी, हाँ जी, पूरे रिकॉर्डिंग की सीरीज ने की थी। हाँ जी, 4 घंटे में रोज कथा करते थे महाराज जी से, शरीर भी ठीक था। नियम उसका ख्याल। हाँ जी, वो काम ध्यान रखेंगे। बाकी कोई गलती हो जाए तो माफ कर देंगे महाराज जी, गरीब नवाज हैं जी। अपने सेवकों पर कृपा रख दें। कुछ तो स्वामी जी 5 मिनट कोई वेदांत का कुछ तो सुनाइए। अब इतनी दूर से आए हैं जो आपको अभी अच्छा लगे। वेदांत शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो ये कि जो वेद का अंतिम भाग है, वेद का अंश, इसलिए उसका नाम वेदांत। हर वेद के आखिरी हिस्से का नाम वेदांत है। और दूसरा हम अपने ढंग से करते हैं जी। वेद काम, जहाँ जानने का आखिर है वही वेदांत। गुरु तेग बहादुर जी का ये शब्द है जी, माई में धन पायो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो। आप समझ पंजाबी? हाँ, समझ जाए। मन मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम, माया ममता तंते भागी, उपजियो निर्मल ज्ञान। हाँ, वो कृपा हो कि वो ज्ञान हो और माया ममता जो है वो छूट जाए। करते भी रहें लेकिन वो अटैचमेंट कम हो जाए, अटैचमेंट हट जाए। हाँ, क्योंकि दुख तो अटैचमेंट से ही होता है। हाँ। और फिर कुछ ना कुछ, जब तक संसार है उसके लिए कुछ करना है। लेकिन स्वामी जी करते भी रहें, सेवा करते भी रहें, लेकिन उसमें दुख सुख ना हो जी। ये अवस्था हो जाए तो फिर ही सुख रहता है, नहीं तो रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मन का तो गुरु जी कहते हैं कि कभी ये ऊपर चले जाता है, कभी नीचे चले जाता है, ये स्थिर नहीं रहता मन। एक संत उपनिषद पढ़ा रहे थे तो वो संस्कृत जानता नहीं था जो पढ़ता है जी। तो गुरु जी जो पढ़ा रहे थे कहते ये कम सौभाग्य नहीं है कि तुम्हारे यहाँ से ये ग्रंथ आया। वो तो ठीक है। तो ये सुनने को भी मिल जाता है। जी। और धीरे 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 धीरे। स्वामी जी आप कुछ वचन कीजिए कि मन को स्थिर करने के लिए, मन की जो चेतना रहती है हर वक्त, मन में जो माया ममता लगी रहती है, उसको कम करने के लिए क्या उपाय होते हैं? जिन्हें प्रेम की होती नहीं तो उपाय, अधिक प्रेम होगा तो अन्य से आसक्ति भी हट जाएगी और लग भी जाएगी। दया और प्रेम उनके वचन होता है। लेकिन कर्ता भाव रुकने नहीं देता था। वही चलता रहता है कि मेरा ये काम हो जाए, ये हो जाए, मेरे को किसी ने ये क्यों कह दिया। गुरु जी तो फिर अगो हुक्म कर देना, लो वो एक वर्ष न सका गही भगत भगवान। अच्छा, आज अभी अभी हमारे एक संत
स्वास्थ्य के काम साथ रहते हैं। तो सुबह एक शायद रजनीश का, एक मेरा और एक किसी स्त्री का था, जो ध्यान मेरे को सुनाए, लगा दिया, मैं सुनता रहा। तो ये भी एक अच्छा अभ्यास है। जितना अधिक सुनेंगे, हाँ जी, उतने निष्ठा पर। हाँ बिल्कुल जी, सुन सुन के ध्यान में। दो अनुभव मेरे हैं। जब मैं ध्यान मेरा होता था तब विक्षेप नहीं होते, और जान करके ऐसी जगह जहाँ विक्षेप हो जाता था। जैसे सहने का अभ्यास करना, धूप सर्दी, ऐसे ही मान अपमान जहाँ हो उस परिस्थिति में रहे। ऐसा तो आज एक ही बात है, वो मेरे विश्राम में लगा दिया, मैं तो न सुन रहा। संत सेवा में रहते तो एक तो शायद ओशो का था, एक मेरा ही था, एक किसी महिला का था। मैंने कहा तुमने कहाँ से इकट्ठा किया? कहें लगाए तो आ जाते जी। तो ऐसे ही। और इस जमाने में जो चाहो हो जाए, बिगड़ने वालों को वो मसाला मिल जाता है, सुधरने वालों को नहीं। स्वामी जी, क्या जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती थी, क्या उनका मन जल्दी वश में आ जाता है जी? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। वो हमारे यहाँ शादियाँ होती है, उसको कहते हैं लगन। वो लगन लग गई बस। जिनकी लगन लगती है साधुओं के घर में रह के, जिनकी लगन नहीं लगती, कई बार घर छोड़ते हैं और काम में लगे। फिर भी नहीं मन। हमारे शायद कबीर जी का वचन है, कर ही बैठे पाइए नियत रास करे। कबीर जी का। हाँ, अभी शादी बहुत प्रीत जी के श्लोक काय पटोला पार ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਪਾਠ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। आजकल तो मैं यहाँ बोलता भी कुछ नहीं है। आपने चर्चा की तब, क्योंकि शारीरिक बल भी थक जाते होंगे ना जी।